ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। शहजाद हाशमी है और उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। एडवांस लेवल लेक्चर नंबर 5 बैच 22-23 कंटेंट राइटिंग में आप सबको वेलकम है। आज का हमारा टॉपिक है पोर्टफोलियो। हमने कंटेंट बनाना सीखा, कॉपी राइटिंग सीखी, तमाम चीज़ें सीखी। अब हम ये देखेंगे कि हमने जब क्लाइंट हमसे पोर्टफोलियो मांगता है तो हमने उसको पोर्टफोलियो किस फॉर्म में प्रोवाइड करना है। ये एक वेबसाइट है जर्नो पोर्टफोलियो, मैं दोबारा से ओपन कर देता हूँ। जर्नो पोर्टफोलियो, इस तरह की और बहुत सारी हैं। इस पे आप 1 पेज पोर्टफोलियो फ्री में बना सकते हैं। यहाँ पे आप क्रिएट अ पोर्टफोलियो पे जाएंगे, अभी साइन अप के ऑप्शन दे रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम वगैरह लिखेंगे, आप अपना ईमेल आईडी दे देंगे। अपना ईमेल आईडी के बाद आप पासवर्ड दे देंगे। एग्री करके जब गेट स्टार्टेड करेंगे तो ये आपको एक नई जिस ईमेल पे नहीं बन रहा है, इस ईमेल आईडी पे ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है। तो हम कोई और ईमेल आईडी ट्राई करके देखते हैं। इस पे करके देख लेते हैं। ये मैं आपको इसलिए शुरू से बनाना सिखा रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए किस तरह से बनता है एक पोर्टफोलियो। देखिए, जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपके सामने स्क्रीन आएगी। ओके, अच्छा, ये आपका फर्स्ट पेज है। अब यहाँ से आपने अपनी थीम सिलेक्ट करनी है। कोई भी थीम आप अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस थीम को ले लेते हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे और हम कहेंगे नेक्स्ट। वेरी इजी। अच्छा, बीइंग अ कंटेंट राइटर या अगर आप कोई और स्किल भी कर रहे हैं, उसका भी अगर आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंगली अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। अब हम चूंकि एक कंटेंट राइटिंग के हवाले से चीज़ों को कंसीडर कर रहे हैं तो हम फिलहाल यहाँ से एक इमेज उठा लेते हैं। इस इमेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम अपनी मर्जी का भी कोई गूगल से डाउनलोड करके कोई अच्छा से खुद क्रिएट करवा के हम लिख सकते हैं। लेट से मैं इसको उठा लेता हूँ। अब वो कह रहे जी राइट अ शॉर्ट बायो, अपने बारे में शॉर्ट बायो लिखें और एक इमेज डालें। अच्छा, इमेज के बारे में आपको बता दूं, इमेज जो होता है वो आप लोगों ने पोर्टफोलियो में जब भी इमेज ऐड करना है तो आपने एक बिजनेस कैजुअल पिक्चर लगानी है। बिजनेस कैजुअल पिक्चर ये होती है कि वो एक आपकी फॉर्मल शर्ट या कोट के अंदर होती है, उसमें आपने नॉट नहीं लगाई होती, उसको हम बिजनेस कैजुअल कहते हैं। ये नॉट अगर लगाई भी हुई है तो वो एक स्ट्रेट पिक्चर हो, सामने से हो, फ्रंट से ली गई हो, सेल्फी या इस तरह की ना हो। लेकिन अब चूंकि मेरी मजबूरी में बस कोई और पिक्चर नहीं पड़ी तो मैं फिलहाल कोई और पिक्चर यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ। उसको आप यहाँ पे जाकर ड्रैग करेंगे तो पिक्चर आपकी अपलोड हो जाएगी। अब वो आपसे पूछ रहे हैं शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आपके बारे में, जो कि फ्रंट पेज पे आती है। ये समझने की आपकी एक डिस्क्रिप्टिव सीवी या एक डिस्क्रिप्शन आपके बारे में कि आप क्या हैं और आप किस तरह का काम करते हैं। तो मैं अब लिखना शुरू कर रहा हूँ। आपने उसको तहम्मुल से कंटेंट बना के फिर उसको लिखना है, ऐसे नहीं लिख देना। ये मैं आपके सामने टेक्स्ट लिख रहा हूँ अपने बारे में। अब आप इसको देखेंगे। पहले मैंने बताया एक्सपीरियंस फ्रॉम मोर देन 7 years। अब वो 8 years को मैंने मोर देन 7 years कर दिया। आई हैव बीन वर्किंग विद नेशनल एंड इंटरनेशनल clients. My purpose is to provide my client. My purpose is to provide solution to my client related to their web content. I can write a well
या हम कह सकते हैं आई कैन राइट एन effective and attractive product review, product डिस्क्रिप्शन। अब देख रहे हैं हम, अब जो हमने एक्सपीरियंस बताने के बाद हमने बताया कि मैं आपको सॉल्यूशंस दे सकता हूं और मैं आपके लिए प्रोडक्ट रिव्यू, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और हमने क्या पढ़ा था, सर्विस रिव्यू, सर्विस रिव्यूज, सेल्स कॉपी एज वेल एज promotion and problem solving articles. I can write an effective and attractive product review, product description, services review, sales copy, as well as promotion and problem solving articles. इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, बल्कि नहीं, हम नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। I have done MPhil and LLB. My aim is to provide create a brand। हम ब्रांड नहीं, हम वेब प्रेजेंस की बात करते हैं। मैं, क्योंकि हम कंटेंट है तो कंटेंट से वेब प्रेजेंस क्रिएट होती है। क्रिएट, ये क्रिएट भी नहीं कहेंगे, बिल्ड कहेंगे। बिल्ड अ वेब प्रेजेंस फॉर माय क्लाइंट, furthermore also to maintain that presence। You can see the below attached samples and contact me to know more। अब हमने एक शॉर्ट लिख दिया, इसको आप जितना लंबा लिखते हैं वो आपकी मर्जी है, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। ये मैंने सिर्फ एक शॉर्ट लिखा है, ठीक है, जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। आई एम शहजाद हाशमी विद एन एक्सपीरियंस ऑफ 8 years in content writing from more than 7 years। I have been working with national and international, इसको हम कैपिटल कर देते हैं ताकि प्रोमिनेंट हो जाए ये चीज। My purpose is to provide solutions to my client related to their web content. I can write an effective and attractive content for your website and online platform या online portals। That includes, हम इसको कर देते हैं, I have experienced in, I have much नहीं, सिर्फ experienced, I have experienced in product review, product description, services review, sales copy, as well as promotion and problem solving articles। I have done my MPhil in and LLB। My aim is to build a web presence for my client। बिल्ड अ वेब प्रेजेंस फॉर माई क्लाइंट। वेब प्रेजेंस क्या होती है कि हम उन्हें एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जिससे उनकी वेब प्रेजेंस क्रिएट हो जाती है। Furthermore, also to maintain that presence, you can see the below attached samples and contact me to know more। इसमें आप अपनी हॉबीज वगैरह भी लिख सकते हैं और फर्दर बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख देता हूँ, आई लाइक टू travel a lot and I am expert in writing traveling blogs as well। You can
ये उस सूरत में है जब आपके पास कोई इस तरह की एक्सपर्टीज है या अगर आप उसको परसू करना चाहते हैं. यू कैन सी द लिंक अटैच्ड विद माय प्रोफाइल. ओके जी, ये आपका एक हो गया शॉर्ट बायो. नेक्स्ट पे जाएंगे. इसको हम एडिट भी कर सकते हैं बाद में, तो ये नहीं कि लिख दिया तो ये आखिरी है, इसको आप अपडेट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट पे जाकर पूछ रहा है ऐड एन अबाउट मी पेज, ऐड अ कॉन्टैक्ट पेज, ऐड अ ब्लॉग पेज. आप अबाउट मी को हटा दें क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कुछ लिख दिया है. ऐड अ ब्लॉग पेज आप अटैच कर सकते हैं. अगर आपका ब्लॉग है तो, आर्टिकल का है तो उसको भी आप अटैच कर सकते हैं. तो यहाँ से नेक्स्ट करेंगे. नेक्स्ट करने के बाद वो कह रहा है कि अगर आपकी कोई कोई आपका काम पब्लिश हुआ है, कोई आपने वर्किंग वगैरह की है तो आप बताएं. ये एक bloggers.com पे मैंने एक कंटेंट लिखा था जो कि छोड़ दिया मैंने बीच में, तो इसको हम यहाँ से देख लेते हैं. यहाँ से हम इसको करेंगे कॉपी. अभी आपके सामने आ रहा है टू ट्रैवल इज आवर डेस्टिनेशन. मैंने इस लिंक को कॉपी किया. ये मेरे पास एडमिन एक्सेस है तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके जब यहाँ पेस्ट करूंगा, अब वो इस डिटेल को फेच करेगा क्या वाकई ये किसी ब्लॉग पे कहीं पे पोस्ट हुआ हुआ है नहीं हुआ हुआ. अब उसको फेच करेगा. फेच करने के बाद देखें उसने बता दिया यहाँ पे कि ये है. नेक्स्ट करेंगे. इस तरह से आपके पास एक पैनल आ जाएगा, डैशबोर्ड आ जाएगा. ये है पेड पैनल पूरा का पूरा. इसमें आप एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस कर सकते हैं. अच्छा जी, अब ये यहाँ बता रहे हैं यू हैव 7 days लेफ्ट फॉर योर प्लस प्लान. अच्छा, होता क्या है, ये प्लान जो होता है मोर देन 1 पेज के लिए होता है, तो सिंगल पेज आप फ्री में बना सकते हैं. अभी तक हमने जो बनाया, अभी तक हमने जो लिखा, आप इसको यहाँ व्यू पोर्टफोलियो पे करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन हो रहा है. ये है वो आपका पोर्टफोलियो जो आपने बनाया. ओके, ये यहाँ पे साइड पे में जा रहा है और ये सारी डिटेल्स जो लिखी थी वो यहाँ पे लिखी गई हैं. पिक्चर आ गई. अब यहाँ पे आप मजीद अपने ब्लॉग्स अटैच कर सकते हैं. अब हम जाते हैं आर्टिकल्स वाले कॉलम में. यहाँ हम जब प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ वो ऑप्शन दे रहा है यूआरएल. अगर मैं कोई और यूआरएल पोस्ट करता हूँ तो वो भी यहाँ पर आ जाएगी. मैं कोई पीडीएफ अपलोड करना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये एक मैंने लिखा था आर्टिकल रिचर्ड मैडन के ऊपर. गेम ऑफ थ्रोन्स एक सीजन आया था, उसका एक करेक्टर था, उसके ऊपर था. इसको हम ऐड करना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये ऐड हो जाएगा यहाँ से. अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो. ये देखिए जी, यहाँ पे ये आ गया. इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी. डाउनलोड होने के बाद इसको यहाँ से देखा जा सकता है. ठीक है, जो लिखा हुआ था ये देखा जा सकता है यहाँ से. अच्छा, इसी तरह मैं अगर यहाँ पे कोई इमेज अपलोड करना चाह रहा हूँ, मतलब मेरे हवाले से कोई इमेज है या मैंने कोई भी अट्रैक्टिव इमेज या अपने प्रोफाइल से रिलेटेड कोई इमेज अपलोड करना है, लेट्स से हम इसको कर देते हैं, सेव करेंगे. अब व्यू देखते हैं इसका. ये इमेज यहाँ पे आ रहा है. इसी तरह से आपका पूरा डैशबोर्ड बनता जाएगा. यहाँ पे आप 5 फाइल्स आप फ्री में अपलोड कर सकते हैं. अब आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं, इस तरह बन जाएगा. आप यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से जाके एडिट पेज करेंगे तो ये आपके पास दोबारा आपको उस डैशबोर्ड पे लेगा. यहाँ से आप अपनी सेटिंग को चेंज कर सकते हैं. चलें हम एक कोशिश करते हैं इसकी थीम को चेंज करने की. क्या इसकी थीम चेंज हो सकती है? चेंज थीम, हम कौन सी थीम यूज करें? हम ये वाली थीम यूज करके देखते हैं, ग्रे वाली. वगैरह जी, थीम चेंज, सेव थीम. अब हम देखते हैं पोर्टफोलियो किस शक्ल में आया हमारे पास. उसी शक्ल में आया, ये नहीं हुआ चेंज. ये कह रहा है जी ये पेड कस्टम थीम है, ये आप सिर्फ पेड वर्जन पे ले सकते हैं. अच्छा,
हम कोई और देख लेते हैं फ्री वाली, हम ये ट्राई करके देख लेते हैं। ये भी कह रहा है कि जी ये भी पेड है, उसने फ्री थीम्स, ये काफी सारी फ्री होती थी, अब यहाँ पे उसने खत्म कर दी है। ये ट्राई करके देखते हैं, ये होती है, इसका भी वो कह रहा है कि जी पेड है। ये वाली चेंज हो गई है, ये देखें, ये आपके सामने आ रही है और ये ऑटोमेटिकली ब्लर होता जा रहा है और ये नीचे आपके सैंपल्स आ रहे हैं। ठीक है, हम इसमें एक और सैंपल ऐड करने की कोशिश करते हैं, आर्टिकल्स, इसमें ऑडियो भी डाल सकते हैं, ब्लॉग भी डाल सकते हैं, राइट अ ब्लॉग। फॉर एग्जांपल आप कोई ब्लॉग डायरेक्ट अपलोड कर देते हैं अपना, यहाँ लिख देते हैं, या आप यहाँ पर कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के बारे में, ठीक है, शॉर्ट वीडियो, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। हम एक पीडीएफ एक और अपलोड करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है इससे, इसका। हम इसको करते हैं, ये एक आर्टिकल है जी, इसको हम सेव एज करते हैं पीडीएफ के अंदर सबसे पहले, तो कि हमने पीडीएफ में अपलोड होता है यहाँ पे, याद रखिएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी हैं, सिर्फ एक नहीं है। ये एक और अपलोड होगी फाइल, सेव आर्टिकल किया यहाँ से, सेव्ड। अब व्यू पोर्टफोलियो करते हैं, अब देखते हैं क्या देता है ये हमें। ये देखें जी, ये वाला भी यहाँ आ गया। इसी तरह यहाँ पर टैब्स बनते जाएंगे। हम एक और थीम ट्राई करते हैं, कोई और इसका डिजाइन इम्प्लीमेंट होता है। ये वाला अप्लाई करके देखते हैं। ये हो गया जी, ये देखें, ये ज़्यादा खूबसूरत है। आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक स्लाइड दे देता है, यहाँ क्लिक करते हैं यहाँ स्लाइड दे देता है, यहाँ से क्लिक करते हैं यहाँ स्लाइड दे देता है, यहाँ स्लाइड दे देता है, और हमारे बारे में यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन ये वाइट हुआ हुआ है। इसको भी हम ब्लैक करके देखते हैं, डिज़ाइन में, फॉन्ट सेटिंग में, और ये इस पे है ही, फॉन्ट इस पे आया ही नहीं है। कलर आइकन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। पेज बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक करके देखते हैं, डार्क हेज़ल करके देखते हैं, सेफ थीम ग्रे में देखते हैं किस तरह का आता है पेज बैकग्राउंड। ये ग्रे में आ गया, और यहाँ से आप कॉन्टैक्ट में जाएंगे तो कॉन्टैक्ट में आपकी डिटेल होगा। ठीक है, अगर कोई आपको यहाँ पे फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आपको अपना कोई नाम लिखता है, अपना ईमेल लिखता है, अपना मैसेज लिखता है, तो वो ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। मिसाल के तौर पे आपका पोर्टफोलियो और मैंने आपको कोई मैसेज किया है, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ पर मिल जाएगा, आपके ईमेल पे आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसमें सारी सेटिंग्स आपको बता दी हैं, इसको आप बना सकते हैं। कोई इशू हो तो आप मुझसे लाजमी डिस्कस करेंगे और सारे अपने अपने पोर्टफोलियो बनाकर सबमिट करवाएंगे। अच्छा, अभी हम देख लेते हैं, ये तो हो गया जनरल पोर्टफोलियो। चलिए, हम वैसे ही, टाइम हमारे पास थोड़ा सा बचा है, हम देख लेते हैं कि क्या कोई और वेबसाइट है जहाँ पे फ्री में पोर्टफोलियो बन सकता है। विक्स विक्स पे बन जाता है जी, विक्स पे भी बन जाता है, और ये साइट 123 पे बन जाता है, वेब फिक्स पे बन जाता है, ब्लॉग हॉटस्पॉट पे भी बन जाता है। हम साइट 123 पे देख लेते हैं।
पता होना चाहिए ना आपको, अगर एक नहीं बनता तो किसी और पे बना लें। वो पूछ रहा है जी आपने वेबसाइट बनानी है, ऑनलाइन स्टोर है, ब्लॉग है या लैंडिंग पेज है? हम लैंडिंग पेज बना के देखते हैं, लेकिन हमें तो इतना प्रोफाइल पोर्टफोलियो चाहिए, हम तो उस हिसाब से देखेंगे ना इसको। बिहांस पे बन जाता है, बिहांस पे मोस्टली ग्राफिक डिजाइनर्स का बनता है, और शाउंड पे बन जाता है, शाउंड ट्राई करते हैं। शाउंड मैंने वैसे कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन हम ट्राई करके देख लेते हैं इसको। ये स्लाइड शेयर है जी, शाउंड आपको स्लाइड फॉर्म में देगा। यहाँ पे आप स्लाइड्स की फॉर्म में अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे। पोर्टफोलियो बॉक्स डॉट नेट, ये बहुत सारी फ्री में थी, अब तो उन्होंने सारी पेड कर दी हैं, क्योंकि जब से लोगों ने यहाँ वेबसाइट टाइटल मांग रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट देनी पड़ेगी, क्योंकि कंटेंट राइटर्स की वेबसाइट्स भी होती हैं। मैंने नहीं बनाई, मुझे कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, लेकिन नॉर्मली लोग वैसे ही बना के रख लेते हैं कि चलो जी होनी चाहिए बस हमारे पास। अच्छा, हम ना यहाँ से एक और सर्च करके देखते हैं। यहाँ से देखते हैं, देखिए ये हमें दे रहा है कि 10 ग्रेट पोर्टफोलियो वेबसाइट्स हैं राइटर्स के लिए। जर्नल पोर्टफोलियो इसमें टॉप पे आ रही है, हमें बीइंग अ राइटर देखा था ना। क्लिपिंग डॉट मी, इस पर ट्राई करते हैं, ये क्या कहता है। हमें रिसर्च करते रहना चाहिए, अच्छी बात है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आप साइन अप करें। एरर आया जरा जी, साइन अप नहीं करवा रहे हैं ये मकरैक है, फ्रीलांसर बाय कॉन्टेंटली, स्क्वायर स्पेस, मल्टीपल हैं। वर्डप्रेस पे भी बन जाते हैं जी फ्री में। तो यहाँ से हम मल्टीपल पोर्टफोलियो बना के अपने पास उसका लिंक बना के रख लेंगे, और जब आप उसका लिंक बना लेंगे तो लिंक बनाने के बाद हम यहाँ से डैशबोर्ड पे जाते हैं, व्यू पोर्टफोलियो पे जाते हैं। व्यू पोर्टफोलियो में जाने के बाद जो ये वाला आपका पोर्शन होगा ना, मैं पर इसका थीम चेंज कर लूँ जरा, ये बिल्कुल ब्लैक हो गया, वाइट हो गया सारा का सारा। दिस इज नाइस, ये देखने की मजे की है वाइट के साथ। तो आप ये वाला पोर्टफोलियो देंगे यहाँ पे। अब ये नाम कुछ और आ रहा है, मेरे ईमेल आईडी यूटिलाइज हो चुके हैं, तो यहाँ आप अपने ईमेल आईडी के साथ बनाएंगे, वही ईमेल आईडी आपको यहाँ पे आ रहा होगा। आप जस्ट इसको करेंगे कॉपी। फॉर एग्जांपल मैंने इसको कॉपी किया, मुझे किसी ने भेजा, और मैंने इसको चेक किया कि अच्छा मैं देखूँ ये क्या है। अब देखें एडमिन की एक्सेस मेरे दूसरे अकाउंट पे थी, इस पे एडमिन की एक्सेस नहीं है। अब मैं एक क्लाइंट हूं, आपने मुझे भेजा, मेरे सामने इस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, मैं यहाँ से सारा कुछ आपके बारे में देख लूंगा, जान लूंगा। ये मेरे पास आपकी डिटेल्स आ रही हैं। ठीक है, मैं आपसे कांटेक्ट, मैं आपसे कांटेक्ट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ लिखूंगा जी नेम, मेरा नाम है जी मिसाल के तौर पे अली अहमद, और ईमेल आईडी है ahmad@123.com whatever, और मैसेज में मैंने लिख दिया हाय। ठीक है, तो मैं जब इसको सेंड करूंगा तो ये इस ईमेल पे मैसेज चला जाएगा, और ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा प्रोफाइल के अंदर। यहाँ पर मेरे पास यहाँ पे शो हो जाएगा, कहाँ पर, डैशबोर्ड में, कि यहाँ पे कितने लोगों ने इसको देखा, कितने लोगों ने इसको चेक किया। तो इस तरह से बनता है जी एक प्रोफेशनल पोर्टफोलियो। इसमें खूबसूरती किस तरह से आती है आपके पैराग्राफ से, और जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, अगर आपको याद हो शुरू शुरू में, प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन, उसको, उस स्किल को आप यूज कर सकते हैं। आप इसमें बता सकते हैं कि मुझे प्रपोजल राइटिंग आती है, मुझे यह आता है, मुझे वो आता है। मैं आपको ईमेल
की सर्विसेज दे सकता हूँ, प्रोफेशनल ईमेल्स मैं भेज सकता हूँ आपके क्लाइंट्स को, और आप अच्छे इमेजेस ऐड करके इसको मज़ीद खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये था जी आज का पोर्टफोलियो का लेक्चर। अब आप लोग आ जाएं क्यूरीज पे। नेम और ईमेल में जो भेज रहा है वो लिखेगा, हम नहीं लिखेंगे। हमना शहबाज, ये कोर्स का ही लास्ट लेक्चर है। अगर आप लोगों की कोई क्यूरी है तो जल्दी जल्दी पूछ लें। अजान हो रही है, नमाज का टाइम भी हो रहा है। एक्सपीरियंस में आप अपने पोर्टफोलियो लिखेंगे सारा का सारा। अंबर राजपूत है तो गर्ल्स का है ना कंसर्न कि वो अपनी लगाना चाहती हैं तो अपनी लगा लें, नहीं लगाना चाहती तो ना लगाएं। मुहिब, आर्टिकल एक पीस ऑफ कंटेंट होता है और वो पीस ऑफ कंटेंट जो है वो ब्लॉग के ऊपर पोस्ट होता है। गर्ल्स को अगर इशू है तो वो वेल करके लगा सकती हैं। फाइवर का पोर्टफोलियो आप, वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम बैठ गए तो बहुत टाइम लग जाएगा। मोहम्मद अवैस, 12 अक्टूबर तक क्लास है, कौन सा स्केड्यूल है मुझे आप जरा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। जी ये असाइनमेंट्स डाल सकते हैं इकबाल साहब आप अपने। जमान इकबाल, आप पूछ रहे हैं वाई यूज पोर्टफोलियो, जरा आप लोग बताइएगा। एक मिनट, जरा एक दो लोग बताएं कि पोर्टफोलियो क्यों यूज किया जाता है। ये जरा ग्रुप चैट ओपन होगी ना तो जरा जमान इकबाल को बताइएगा कि पोर्टफोलियो क्यों यूज होता है। डेमो में मैंने ये चीज़ बताई थी और शुरू में भी ये चीज़ बताई थी कि जब क्लाइंट आपसे डिमांड करता है पोर्टफोलियो तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जैसे हम एक सीवी सबमिट कराते हैं वैसे हम एक पोर्टफोलियो सबमिट कराते हैं कि जी ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें मेरे बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है कि ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये जो मेरे पास स्किल है, ये जो मेरे सैंपल्स हैं। बाकी जी अब नमाज का टाइम हो रहा है। आई होप आप में से आप लोगों को काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। जो नहीं हुई तो परेशान नहीं होना, मैं हाजिर हूँ। आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा और कोई क्यूरी हो तो मुझसे वहाँ पे पूछ लीजिएगा। और जिनको शिकवा है कि जवाब नहीं आता उनके लिए मैं, मुझसे फिर माजरत है, मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी अच्छा टाइम गुजरा आप लोगों के साथ, ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में आप लोग एक इंडस्ट्री में एक अच्छे राइटर के तौर पे, एक अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पे, एक अच्छे स्किल्स को लेके आगे जाके आप काम करेंगे। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मेरा अवेलेबल है। क्लासेस के बाद भी अगर आप लोगों को कोई क्यूरी आती है, कोई मसला आता है तो मैं हाजिर हूँ। ये मत समझिएगा कि लेक्चर ख़त्म हो गया तो सर ने हमें छोड़ दिया है। बाकी ख्याल रखिएगा अपना। रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी इस लेक्चर की। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।